हरियाणा में हिंदुओं को बांटने की कोशिश नाकाम हुई है। बड़ी खबर इस समय की, गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री हरियाणा के रुझानों पर गिरिराज सिंह का कहना है कि हरियाणा में हिंदू नहीं बटे। नरेंद्र मोदी की जीत नजर आ रही है कि हुआ कुछ यूं है कि बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर रही है 3 स्टेट्स में, नरेंद्र मोदी की पार्टी। और ये खबर मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया का नेशनल मीडिया इस वक्त की खबर चला रहा है। लेकिन क्या कहेंगे आप? जिनसे भी बात की थी सबका अनुमान यही था कि भाई देखिए हरियाणा में तो हारेगी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी हारेगी ये सारे एग्जिट पोल्स ने भी बताया था। है कि अब कांग्रेस यही कह रही है कि मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन भी जीत लिया, वो कब्जा कर लिया, उसके बाद वो मीडिया को भी कब्जा। कल तक तो मीडिया जिता रही थी मैडम। 90 में से हरियाणा में 72 सीट्स कांग्रेस को मिल रही थी, 72 अपने आप में गजब था। अब ये एकदम से पासा पलट गया। वो ये है कि एक मजबूत बहरहाल वजीर आजम बन के वो उभरे हैं और उन्होंने अपनी सारी कैंपेन, बेशतर कैंपेन एंटी पाकिस्तान एजेंडा पे की है पुलवामा के बाद से। तो ये एक खुशाइन बात नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात के लिए। लेकिन असेंबली इलेक्शन में इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 स्टेट्स में जीत चुकी है। सीएम यहां पर भी अध्यक्ष बदला था, उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भारत में हमारे राज्य जम्मू और कश्मीर और हरियाणा, इन 2 स्टेट्स के चुनाव के रिजल्ट आए और चुनाव के रिजल्ट एग्जिट पोल के उलट आए। भाई जनता का जनादेश है, जहाँ की जनता जिसको लाइक करेगी वही जीतेगा, जिसको वोट देगी वही जीतेगा। तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में क्लियर मेजोरिटी आ रहा है। ठीक है, लगभग 49, 48, 50 इसी के आसपास अभी तक जो रिजल्ट्स हैं वो घूम रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब डिक्लेयर किया जाएगा तो लगभग 1-2 सीट प्लस माइनस यही रहने वाला है। और 46 जो है विनिंग आंकड़ा है, तो वो तो बीजेपी के पास ऑलरेडी है। तो हरियाणा में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वहीं अगर हम देखें जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो शायद उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, या मैं इतना जम्मू कश्मीर में इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन इंटरेस्ट इसलिए नहीं रहता वहाँ की पार्टियों में क्योंकि वहाँ की जो पार्टी है वो रीजनल पार्टी, ठीक है, कांग्रेस के साथ अलायंस करके शायद जम्मू कश्मीर में इंडिया, जो इंडी कहते हैं, वो गठबंधन सरकार बना ले। वैसे कोई बड़ी पार्टी, कोई जो क्षेत्रीय पार्टी ही वहाँ पे सरकार बना पाएगी। कोई बड़ी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, वो सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बना पाएगी। ठीक है, उमर अब्दुल्ला या शायद उन्हीं की पार्टी सरकार बना रही है। अच्छा, सुबह 8:30 बजे तक भी ऐसा ही था। 8, सवा 8, 8:30 बजे तक भी, जब तक पोस्टल बैलेट्स खुले थे, तब भी आउट ऑफ 90 75 सीट्स पर कांग्रेस थी। लेकिन जैसे जैसे ईवीएम्स आने लगी तो पासा पलटा और बीजेपी जो शुरू में 4 सीटों पर दिख रही थी और कांग्रेस 72 पर थी, वो पासा पलटा और बीजेपी 50 पर पहुंच गई और कांग्रेस जो थी वो 35 पर आई। अब यहां पर हमारे यहाँ ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है ना, अब कांग्रेस वाले एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीजेपी उसको हैक कर चुकी है। अब हम कंफ्यूज हैं कि वो मामला जलेबी का था, वो मामला आलू का था, या मामला ईवीएम का है। कोई बताएगा तो समझ में आएगा। हरियाणा वालों ने तो खैर जलेबी हमें बहुत पसंद है। अब हाँ, हरियाणा में एक डिबेट और थी, डिस्कशन था इस चीज का, यार हमारी जलेबी अमेरिका वाले खाएंगे तो हरियाणा वालों जितने इंटेलिजेंट हो गए, तो इसलिए हरियाणा वालों ने जलेबी का एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में वोट दे दिया और इसलिए बीजेपी को 50 सीट्स दे दी। बाबा जी, आप एग्री करते हैं? देखिए, और आज जो है कांग्रेस पार्टी ने एक नई डिमांड कर दी है कि जो पोस्टल बैलेट होता है वही असली चुनाव होता है, ईवीएम तो हैक हो जाती है, इसलिए आगे से सिर्फ पोस्टल बैलेट गिना जाएगा
और वो 15 मिनट में हो जाती है उसकी गिनती। मतलब 8 बजे शुरू होती है, 8:30 बजे तक रिजल्ट आ जाया करेगा, पहली बात। और आगे से ईवीएम से नहीं होना चाहिए चुनाव होगा पोस्टल बैलेट से, और सिर्फ पोस्टल बैलेट गिन के ही रिजल्ट आ जाएगा। तो उस रिजल्ट में 72 सीट कांग्रेस की आई थी, 4 बीजेपी की थी। वैसे मैं पोस्टल बैलेट बता देता हूं क्या होता है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स अलग अलग जगह जॉब कर रहे होते हैं तो वो अपना पोस्ट पे के थ्रू वो अपना भेज देते हैं, उसे पोस्टल बैलेट कहते हैं। तो असलियत में पोस्टल बैलेट जब शुरू में खुलते हैं तो 200 500 वो वोट्स होती हैं, उसमें 1000 वोट्स होती है ज्यादा। तो 15-20 मिनट में वही खुलती है, और कांग्रेस अब डिमांड कर रही है कि सिर्फ उन्हीं के बिहाफ पे हमें गवर्नमेंट दे दो, बाकी सब बेकार है। हमारे यहाँ कांग्रेस, राहुल गांधी एक अल्ट्रा लेवल, नेक्स्ट लेवल, जिसे कहते हैं ना प्रो, अल्ट्रा मैक्स प्रो टाइप के लीडर हैं। तो हम उनका बहुत सपोर्ट करते हैं इस मामले में, उनकी डिमांड। हम तो कह रहे हैं पोस्टल बैलेट भी क्यों, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके जीत लिया जाए इलेक्शन। क्यों बाबा जी? हाँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वैसे ज्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि वो आंख के सामने होता है सबके। लेकिन पहले तो जैसे आप भी कह रहे हैं कि हम यही सुन रहे थे कि बीजेपी की जो बीजेपी पार्टी जो है वो काफी कमजोर है, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि जी बस सिर्फ जम्मू में ही उनको मिले हैं, मेन जो कश्मीर है वहां पर वोट नहीं मिले। इस किस्म की ट्वीट्स भी मैंने देखी ट्विटर के ऊपर, वो क्या है? नहीं जी, बीजेपी को अच्छा, वहां अभी नहीं तक हम मिले। हरियाणा की बात कर रहे थे, तो हरियाणा के अंदर आप बाबा जी आप बताइए। नहीं देखिए, जम्मू में मिले वोट, बाकी हरियाणा में मिले, पर नूह में नहीं मिले। एक और मुस्लिम बेल्ट है जगाधरी के पास, 1-2 सीटें हैं, वहां नहीं मिले। तो देखिए, ये तो पहले से तय था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक हिंदुओं का एक वर्ग और मुस्लिम वोट पे पूरी पॉलिटिक्स करती है। तो वो तो कश्मीर में हमें पता था कि मिलना भी नहीं है वोट, वो तो पहले से तय था। अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। कि जिस गुजरात मॉडल की आप दुहाई दे रहे हैं वो हरियाणा। तो भाई अब आप लोग ही बताएं कि सुप्रिया श्रीनेत का नाम क्या रखा जाए। हाँ, और नीचे कमेंट करके आप लोग इस पर बताएं, जिसका भी सबसे अच्छा नाम आएगा वो हम नाम सुप्रिया श्रीनेत का आज शाम तक दे देंगे। अब देखिए हमारे राहुल गांधी क्या कहेंगे। अब थोड़ी देर में हम उनकी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी आके अब क्या कहेंगे कि भाई हरियाणा में क्या हो गया। अब हरियाणा में आपको बताऊं, पहले तो थोड़ा सा मैं आपको दे दूं कि लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे आरंभ में, क्योंकि अनिल विज साहब जो थे वो अंबाला कैंट से लगातार पीछे चल रहे थे। बता दूं आपको कि अनिल विज जो है वो आगे हो गए हैं। और पता करते हैं कि भाई और लोगों ने क्या क्या कहा। एक और बता दूं जो, हाँ जी, ये आ गए आपके योगेंद्र यादव, सुनिए इनको भी। साउंड लोग मेरे बहनों और भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। ये सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। ये सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? तो भाई ना हवा चली, ना आंधी चली और ना सुनामी चली। यहाँ तो रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया। और जो भी था वो, उसको क्या कहूं मैं, जो कुछ भी योगेंद्र यादव साहब जो थे वो अपने मुंह से कह रहे थे, वो बत्ती बनकर कहीं और चला गया। आप अपनी कल्पना को हवा दे सकते हैं, मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूंगा। 2-3 और बातें आपको बता दूं जो महीन बातें हैं। वो ये है कि भाई एक आरती सिंह राव, जो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं,
वो अभी तक अटेली से पीछे चल रही हैं, लेकिन वो लगभग 6,500 वोट से पीछे थी। इस समय वो अब 2,800 वोट से ही पीछे हैं।